हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम सीएसएस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन और उसके साथ कोडिंग एग्जांपल के साथ हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? द फुल फॉर्म ऑफ सीएसएस इज। पहला ऑप्शन है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। दूसरा ऑप्शन है कॉलर स्पेशल शीट्स। तीसरा ऑप्शन है कॉलर एंड स्टाइल शीट्स। चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट क्या है अभी जानते हैं। तो इट इज स्टाइल शीट लैंग्वेज यूज टू शेप द एचटीएमएल एलिमेंट। एचटीएमएल का जो एलिमेंट है उसको शेप और ब्यूटीफाई करने में ये सीएसएस यूज होता है। ठीक है, एलिमेंट दैट हुआ था 1996 में डिस्कवर्ड हुआ था। ठीक है, डेवलप हुआ था। द सीएसएस कैन बी अप्लाइड टू एचटीएमएल डॉक्यूमेंट डिफरेंट वेसेस। ठीक है, एचटीएमएल में डिफरेंट वेज में सीएसएस अप्लाई होता है। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन को और जाएंगे। ठीक है, आई होप ये वाला आप समझ गए होंगे। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है? हाउ कैन वी चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट का बैकग्राउंड कलर हम कैसे चेंज करेंगे? तो पहला ऑप्शन है बैकग्राउंड कलर यूज करके। दूसरा ऑप्शन है कलर। तीसरा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर है बैकग्राउंड कलर। आप बैकग्राउंड कलर टैग यूज करके, बैकग्राउंड कलर यूज करके आप सीएसएस का बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए, ये है बैकग्राउंड कलर चेंज करने की कोडिंग। एचटीएमएल बॉडी, बॉडी के अगर बॉडी के अंदर आप इंटरनल सीएसएस में स्टाइल टैग, स्टाइल एट्रीब्यूट देख के बैकग्राउंड कलर एक्वामेरियन दिया है यहाँ पर बैकग्राउंड कलर, इसीलिए ये एक्वामेरियन कलर आया है। ठीक है, और एचटीएमएल जो भी आप यहाँ पर जो भी लिखेंगे, ये एचटीएमएल H1 एक हेडिंग टैग है। हेडिंग टैग का अंदर जो भी छह टैग, सिक्स टाइप ऑफ हेड्स हेडिंग टैग होता है हमारा, H1 से लेकर H6 तक। H1 का अंदर HTML आर्टिकल लिखा है जो कि यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, और बैकग्राउंड कलर आपका मेरे यहाँ पर दिया गया है, इसीलिए यहाँ पर हमारा बैकग्राउंड कलर आपका मेरे है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को जाते हैं। हाउ कैन वी चेंज द टेक्स्ट कलर ऑफ एन एलिमेंट। हम एक एलिमेंट का टेक्स्ट कलर कैसे चेंज कर सकते हैं? पहला ऑप्शन है बैकग्राउंड कलर यूज करके। दूसरा ऑप्शन है कलर यूज करके। तीसरा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ द एबव। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? कलर, कलर प्रॉपर्टी यूज करके हम एक टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यह है इसका कोड। देखिए, एचटीएमएल हेडिंग टैग, एचटीएमएल आप टाइटल टैग यूज कर सकते हैं। टाइटल टैग जो यूज करते हैं किस लिए? आपका जो वेबसाइट में जो दिखाएगा आपका पेज, वो टाइटल में जो भी लिखाएगा उसका हेडिंग में वो ये दिखाएगा। ठीक है, मतलब उसका जो ऊपर जो टैग, जो टैब ऑन करते हैं ना, टैब के ऊपर जो लिखा जाता है उसमें ये टाइटल जो भी लिखेंगे वहां पर दिखाएगा। ठीक है, ये वाला दिखाएगा वहां पर। देखिए, एक दिस इज ए डेमो कंटेंट, ये एक कंटेंट जो लिखा है इसका कलर चेंज करने के लिए ये आप पैराग्राफ के अंदर जो भी हो टैग के अंदर कलर प्रॉपर्टी ब्लू ये करके आप उसका चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये वाला कोड आप समझ गए होंगे। ये आप कॉपी पेस्ट करके लेकर आप अपनी जो कंपाइलर है उसमें डाल के आप भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज कैन सीएसएस बी रिटन इन। सीएसएस कितने टाइप में लिखा जा सकता है? पहला ऑप्शन है एक टाइप में। दूसरा ऑप्शन है दो टाइप में। तीसरा ऑप्शन है थ्री टाइप्स। चौथा ऑप्शन है फोर टाइप्स। तो इसका आंसर क्या है? तीन तीन टाइप। सीएसएस हम तीन टाइप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या है वो आइए जानते हैं। यूजिंग सीएसएस, सीएसएस कैन एडेड टू एचटीएमएल डॉक्यूमेंट इन थ्री वेज। तीन टाइप में हम लिख सकते हैं। एक क्या होता है हमारा इनलाइन सीएसएस बाय यूजिंग स्टाइल टैग। जो स्टाइल टैग यूज करके हम इनलाइन सीएसएस कोई भी टैग के अंदर हम लिख सकते हैं इनलाइन सीएसएस। तो उसके बाद क्या है, ये हो गया स्टाइल टैग यूज करके स्टाइल एट्रीब्यूट। और उसके बाद क्या है इंटरनल सीएसएस। इंटरनल सीएसएस बाय यूजिंग स्टाइल एलिमेंट इन हेडिंग टैग। हेडिंग टैग के अंदर, हेड टैग के अंदर आप स्टाइल एलिमेंट लिख सकते हैं और उसके अंदर आप सीएसएस लिख सकते हैं। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन क्या है? एक्सटर्नल सीएसएस।
एक्सटर्नल सीएसएस बाय यूजिंग लिंक टैग यूज करके एलिमेंट लिंक टू द एक्सटर्नल सीएसएस, एक एक्सटर्नल फाइल सीएसएस का क्रिएट करके उसके अंदर आपको सीएसएस लिख सकते हैं। ऐसे में क्या होता है कि आप जो बड़े बड़े कोडिंग करते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाते हैं जब ना, तब एक्सटर्नल सीएसएस यूज करते हैं कि वो कोड का आप कस्टमाइज तरीके से लिख सकते हैं अच्छे से। अगर आप एक कोड को, एक फाइल को आप दो चार फाइल के साथ अटैच कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जो भी, अगर आपका जो प्रोग्राम में कुछ मिस्टेक होगा या कुछ बग आएगा, तो आप आराम से उस बग को आप हैंडल कर सकते हैं एक्सटर्नल फाइल को जाकर। अगर अलग से लिखा होगा ना, तो आप उसको आसानी से आप लिख पाएंगे, ठीक है। द मोस्ट कॉमन वे टू ऐड सीएसएस इज कीप स्टाइल एक्सटर्नल सीएसएस फाइल्स, ठीक है। एक्सटर्नल फाइल सीएसएस यूज होता है कॉमन टाइप में। हाउएवर दिस इज ट्यूटोरियल, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अभी हम जाएंगे। व्हाट टाइप ऑफ सीएसएस इज द फॉलोइंग कोड स्निपेट, ये जो कोडिंग स्निपेट जो लिखा है यहाँ पर, ये कौन सा सीएसएस होता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है इनलाइन सीएसएस, दूसरा ऑप्शन है इंटरनल सीएसएस, तीसरा ऑप्शन है एक्सटर्नल सीएसएस, चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है, बताइए। इसका आंसर है इनलाइन सीएसएस, ठीक है। ये जो हम बॉडी के अंदर, जो टैग के अंदर जो एट्रीब्यूट में जो भी सीएसएस लिखते हैं, स्टाइल एट्रीब्यूट देके, उसको हम इनलाइन सीएसएस बोलते हैं, ठीक है। आई होप ये वाला आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट टाइप ऑफ सीएसएस इज जनरली रिकमेंडेड फॉर डिजाइनिंग लार्ज वेब पेजेस? हम पहले बता चुके हैं, आप ये वाला क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे अभी। तो लार्ज वेब पेजेस बनाने में कौन सा सीएसएस आपको रिकमेंडेड किया जाता है? पहला ऑप्शन है इनलाइन सीएसएस, दूसरा ऑप्शन है इंटरनल सीएसएस, तीसरा ऑप्शन है एक्सटर्नल सीएसएस, चौथा ऑप्शन नॉन ऑफ द अबव। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा, बताइए पॉज करके वीडियो को, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? एक्सटर्नल सीएसएस। एक्सटर्नल सीएसएस क्यों यूज होता है हम पहले बता चुके हैं आपको। एक्सटर्नल सीएसएस आप मल्टीपल यूज कर सकते हैं एक फाइल को, ठीक है। लिंक टैग यूज करके सीएसएस के अंदर आप एक्सटर्नल स्टाइल्स, एक्सटर्नल जो सीएसएस है, आप एक फाइल क्रिएट करके लिख सकते हैं। आपका बग ढूंढने में आसानी होगा, और कस्टमाइज कोड लिख सकते हैं, ठीक है। तो बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट होता है ना, वेब पेजेस बनाने में एक्सटर्नल सीएसएस यूज होता है, ठीक है। तो ये देखिए एक एग्जांपल है ये वाला। ये है हमारा HTML, ये है हमारा क्या है, HTML है ये, ठीक है। ये है हमारा HTML। HTML में क्या होता है, ये क्या होता है, HTML हेड के अंदर देखिए, ये जो स्टाइल शीट है, लिंक टैग यूज करके, और HREF में आप जो फाइल क्रिएट कर रहे होंगे, वो वाला फाइल का नाम यहाँ पर आप लिख देंगे, ठीक है। अगर जो बॉडी में आप जो भी एलिमेंट, जो भी टैग यूज करके जो भी लिखना चाहते हैं, बॉडी में लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो माई स्टाइल CSS जो लिखे हैं, जो फाइल क्रिएट होंगे, ये वाला फाइल का नाम वही होगा, ठीक है। ये वाला फाइल का नाम माई स्टाइल होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके अंदर बॉडी बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू, देखो ये वाला उसका आउटपुट है, बैकग्राउंड का कलर, ये जो बॉडी है इसका आउटपुट जो है वो पेज में दिखाएगा आपको, ठीक है। ये जो आउटपुट है आपको वेब पेज में दिखा होगा। बैकग्राउंड कलर अगर लाइट ब्लू दे देंगे, तो बैकग्राउंड कलर आगे देखिए लाइट ब्लू हो गया, ठीक है। तो H1 मतलब क्या है, ये वाला जो एलिमेंट है H1 है, ठीक है। उसका कलर नेवी कलर का है, ये देखिए। और मार्जिन जो H1 का जो है, ये वाला H1 है, उसका मार्जिन लेफ्ट 20 px है। तो मार्जिन लेफ्ट क्या है, ये वाला जो ठीक है, मॉडल और जो कंटेंट के बीच में जो डिस्टेंस को मार्जिन बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, उसका मार्जिन 20 px है, ठीक है। इसका मार्जिन 20 px है। तो ये हम आप देख लिए हैं अभी कि तो एक्सटर्नल सीएसएस कैसे यूज होता है, कि अलग सा एक सीएसएस फाइल क्रिएट करके। आई होप ये वाला आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट में जाते हैं। Which HTML tag is used to declare internal CSS, ठीक है। इंटरनल CSS डिक्लेयर करने में कौन सा HTML टैग यूज होता है? पहला ऑप्शन है स्टाइल टैग, दूसरा ऑप्शन है लिंक, तीसरा ऑप्शन है स्क्रिप्ट टैग, ठीक है। चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ द एबव, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है स्टाइल टैग, ठीक है। स्टाइल टैग इज यूज टू डिक्लेयर इंटरनल सीएसएस। इंटरनल सीएसएस यूज करने के लिए स्टाइल टैग यूज होता है, ठीक है। तो ये देखिए, ये एग्जांपल है इसको, ये का ये वो वाला क्वेश्चन का, स्टाइल टैग ऐसे लिखा जाता है,
ठीक है, उसके अंदर आप जो भी आप सीएसएस का प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। ठीक है, लिख आप स्टाइल टैग के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप ये वाला आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी जाते हैं। हाउ हाउ कैन वी सिलेक्ट एन एलिमेंट विथ स्पेसिफिक आईडी इन सीएसएस। ठीक है, आप एक सीएसएस एलिमेंट को कैसे सिलेक्ट करते हैं स्पेसिफिक आईडी का। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन है हैशटैग यूज करके, दूसरा ऑप्शन है डॉट यूज करके, तीसरा ऑप्शन ये है, और चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हैशटैग। ठीक है, ये वाला सिंबल यूज करके हम एक स्पेसिफिक आईडी को हम सिलेक्ट कर सकते हैं सीएसएस को। ठीक है, तो आइए इसको कोडिंग का जरिए जानते हैं थोड़ा। ये देखिए, ये है हमारा, ये कोडिंग का मदद से हम अभी जानेंगे। तो ये है हमारा एचटीएमएल फाइल। ठीक है, ये है हमारा बॉडी। बॉडी में पी पैराग्राफ टैग यूज करके हम हेलो वर्ल्ड लिखे हैं। ठीक है, तो इसको हम ये वाला इसको आईडी हम कैसे देंगे? एक पैराग्राफ के अंदर एक आईडी हम देंगे। ठीक है, आईडी को हम कैसे, हैशटैग, ये देखो ये वाला सिंबल हम पढ़े हैं अभी। ठीक है, ये वाला सिंबल पढ़े हैं हैशटैग यूज करके। तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप टेक्स्ट अलाइन अगर सेंटर लिखेंगे तो ये देखिए इसका जो आउटपुट है टेक्स्ट अलाइन सेंटर में चला आया है। ठीक है, और कलर क्या लिखा है? कलर रेड लिखा है। तो ये देखिए आपका कलर क्या है? रेड हो गया है। ठीक है, तो ये वाला आप समझ के होंगे अभी। तो अभी हम क्या करेंगे? अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन को जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ कैन वी सिलेक्ट एन एलिमेंट विथ स्पेसिफिक क्लास इन सीएसएस। ठीक है, कि क्लास कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं हम ये वाला। आई होप ये वाला आप समझ गए होंगे पूरी तरह। ठीक है, तो इसका आउटपुट ये वाला निकलेगा। तो इसका जो पैराग्राफ में जो ये लिखा है, पैराग्राफ का आउटपुट यहाँ पर यह आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ कैन वी सिलेक्ट एन एलिमेंट विथ स्पेसिफिक क्लास। तो एक स्पेसिफिक क्लास को सिलेक्ट करने में सीएसएस में कौन सा सिंबल यूज किया जाता है? हैशटैग, डॉट, ये वाला सिंबल, और नॉन ऑफ द अबव। तो इसका क्लास सिलेक्ट करने में ये डॉट यूज होता है। ठीक है, तो आइए जानते हैं कैसे होगा ये वाला। तो ये देखिए कोड हमारा HTML के अंदर ये बॉडी टैग और हेडिंग हो गया। ठीक है, और स्टाइल के अंदर स्टाइलिश थिंग्स लिखा है। हेडिंग के अंदर देखो डेमो ऑफ द डॉट क्लास सिलेक्टर। ठीक है, तो माय नेम इज डोनाल्ड, ठीक हो गया। ठीक है, उसके बाद पी पैराग्राफ के टैग के अंदर आई लिव इन डॉक्सबर्ग लिखा है। ठीक है, तो ये वाला जो पैराग्राफ को हम स्पेसिफिक क्लास दे रहे हैं होम टाउन। ठीक है, होम टाउन दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर भी एक स्पेसिफिक दो हम क्लास क्यों यूज करता है? हम मल्टीपल टैग को, मल्टीपल एलिमेंट को हम सिलेक्ट करने के लिए क्लास यूज करते हैं। ठीक है, एक क्लास नेम हम देकर यूज कर सकते हैं। ये वाला देखो, ये भी एक है आई ऑल्सो लिव इन डॉक्सबर्ग। ये वाला दोनों क्लास को हम एक साथ में लिखने के लिए, कस्टमाइज कोड लिखने के लिए हम क्लास यूज किए हैं। ये देखो यहाँ पर डॉट यूज करके, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट के अंदर येलो, बैकग्राउंड कलर येलो लिखे हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये देखो यहाँ वाला बैकग्राउंड कलर, ये जो दोनों एलिमेंट का येलो आया है। ठीक है, तो ये है इसका कोडिंग, ये इसका आउटपुट। ये आपको कॉपी करके लेकर पेस्ट करके आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये वाला आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीएसएस। तो ये स्लैश देके स्टार मार्क दिया है, डबल स्लैश दिया है, और हैशटैग चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? ये वाला पहला ऑप्शन है इसका आंसर। ठीक है, आइए जानते हैं। ये वाला देखिए, आप जो भी HTML आप जो भी कमेंट अगर लिख रहे हैं तो आप ऐसे करके कमेंट लिख सकते हैं। कमेंट बेसिकली क्यों दिया जाता है? अगर आप कोई कोड लिख रहे हैं और किसी और को दिखाने वाले हैं वो कोड, और वो उसी के बारे में कुछ, कोड के बारे में कुछ अगर अल्टीमेट चीजें कुछ लिखने वाले हैं, उस चीजों को आप तो लिख लिए हैं ना, आप बार बार उसको फोन करके नहीं बता सकते। इसीलिए आप कमेंट करके, ये वाला कमेंट करके ऐसे आप लिख सकते हैं। जो भी लिखेंगे वो समझ में आ जाएगा। तो जो भी पढ़ रहा होगा वो वाला कोड को वो अच्छे से समझ गया होगा। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन आप समझ गए होंगे अच्छे से। ठीक है, थैंक यू। आप इतना तक देखने के लिए थैंक यू। इसी तरह और हम कैसे डेवलप कर सकते हैं हमारे चैनल को, और आप कमेंट में लिखिए, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से हमको मोटिवेशन मिलेगा कि और से ज़्यादा अच्छे वीडियो बनाकर आपको दे सकते हैं हम। ठीक है, तो हमारे चैनल के साथ जुड़ी रहिए, हमारा शेयर कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।